हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अकेडमी फॉर लर्नर में। इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर के बारे में, यानी कि द नाउन नंबर। नंबर यानी कि वचन के बारे में पढ़ेंगे। तो हम पढ़ने वाले हैं सिंगुलर प्लूरल के बारे में, जो कि नंबर के ही क्या होते हैं, काइंड्स होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे नंबर होता क्या है। तो इसके लिए डेफिनेशन उसकी, जैसे कि द वर्ड विच डिनोट्स एक्सप्रेस द नंबर ऑफ अ थिंग इज कॉल्ड अ नंबर, यानी कि जो वस्तुओं की संख्या का बोध कराता है या संख्या के बारे में बताता है, नंबर बताता है उसके, उसे कहते हैं हम नंबर। अब नंबर जैसे कि वस्तुएं कैसे हो सकती है, एक भी हो सकती है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। तो जब वस्तुओं की संख्या का बोध होता है तो उसे नंबर कहते हैं। जैसे बुक एक किताब, गर्ल्स बहुत सारी लड़कियां, फिर मैंगोज यानी बहुत सारे आम, क्लास यानी कि एक कक्षा। तो यानी कि हमें पता करना है कि कौन सा हमारा प्लूरल है, कौन सा सिंगुलर है, कब हमें इसे कैसे चेंज करना होता है। तो देखिए काइंड्स ऑफ नाउन, सबसे पहले हम देखें काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन में हमें पता चलता है कि नंबर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंगुलर नंबर और दूसरा होता है प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर यानी कि जो एक व्यक्ति एक वस्तु के बारे में ही बताएगा केवल। प्लूरल नंबर जो एक से यानी कि दो हो, दो से ज्यादा हो, यानी कि दो तो कंपलसरी उसमें होते ही हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, वो होता है प्लूरल नंबर। यानी कि जो केवल एक वस्तु के बारे में बताता है, एक वस्तु का बोध कराएगा, उसे सिंगुलर नंबर कहेंगे। जो मोर देन टू से ज्यादा या दो हो सकते हैं, वो भी उनका बोध कराता है, उसे कहते हैं प्लूरल नंबर। काइंड्स ऑफ नंबर यानी कि टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है सिंगुलर, सेकंड होता है प्लूरल। अब जैसे कि सिंगुलर यानी कि बॉय, बॉय का मतलब होता है एक लड़का। हाउस यानी कि एक घर, बैम्बू यानी कि एक बात। ठीक इसी तरह बॉयज, बॉयज का मतलब है लड़के, यानी कि बहुत सारे लड़के। हाउसेज यानी कि बहुत सारे घर, बैम्बूस एटसेट्रा। तो यानी कि हमें कैसे पता चलेगा कि क्या हमारा सिंगुलर है, क्या हमारा प्लूरल है। अगर सिंगुलर है तो हम इसे प्लूरल कैसे बनाएं। तो चलिए इसके लिए कुछ नियम होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम। तो नियम नंबर हम 1 पढ़ने वाले हैं। नियम नंबर 1 में क्या होता है कि आपको याद रखना है जो हमारा नाउन होगा। नाउन क्या होता है, किसी व्यक्ति या वस्तु या फिर स्थान के नाम को हम नाउन कहते हैं। तो जो हमारा नाउन होगा और जो नाउन के लास्ट में ई आए, ई डबल ई ए वाई ई वाई डबल ओ आता है, तो हम उसमें जोड़ते हैं एस। एस जोड़ेंगे तो ये प्लूरल बन जाएंगे। यानी कि अगर सिंगुलर यानी कि नाउन हमारा किससे एंड होता है, उसके लास्ट में आता है ई डबल ई ए वाई डबल ओ, तो हम जोड़ेंगे एस। जैसे कि डेट, डेट के लास्ट में क्या आ रहा है, ई, तो हम इसमें क्या जोड़ देंगे, एस, DATES, डेट। इसी तरह जैसे हाउस, हाउस के लास्ट में क्या है, ई, तो इसमें भी क्या जोड़ेंगे, हाउसेज, यानी कि केवल एस जोड़ देंगे। अब जैसे इसमें DAY यानी कि AY आ रहा है, तो इसमें भी क्या करेंगे, हम एस जोड़ देंगे, डेज। इसी तरह बॉय, BOY बॉय, तो बॉय में हम क्या जोड़ेंगे, एस। तो आपको थोड़े ये नियम याद करने पड़ेंगे। जिस नाउन के लास्ट में ए आ रहा है, ई आ रहा है, डबल ई ए वाई डबल ओ आता है, तो हम उसमें एस जोड़ते हैं। ठीक इसी तरह सेकंड नियम है, जिसके लास्ट में यानी जिन नाउन के लास्ट में पी आता है, टी आता है, KBDGMNLRS, ठीक, LR आता है, तो इसमें भी हम क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं केवल एस। अगर हम एस जोड़ देंगे तो ये प्लूरल बन जाएगा। जैसे कि कैट है, कैट किससे लास्ट हो रहा है, टी से, तो कैट में एस जोड़ देंगे, कैट्स। फिर है बॉल, एल से लास्ट हो रहा है, तो BALLS। फिर रोड, रोड में भी हम क्या करेंगे, एस जोड़ देंगे। इसके बाद है पेन, पेन में भी क्या करेंगे, एस जोड़ देंगे। तो आपको ये याद रखना है कि किन वर्डों के या किन अक्षरों के लास्ट में हमें एस जोड़ना है। हमें नाउन में देख के चलना है कि कहाँ पे हमें क्या वर्ड आ रहा है, क्या लेटर आ रहा है, उसके बाद ही आपको एस जोड़ना है। अब रूल नंबर 3 देखेंगे। अब देखिए, जब किसी नाउन के लास्ट में एस आता है, डबल एस आता है, CH SH XO, जब ये सब लेटर आएंगे तब आपको उसमें एस नहीं ES जोड़ना है, और इसका प्रोनाउंसिएशन होता है इज। ठीक है, अब देखिए कैसे। जैसे हीरो है, लास्ट में ओ है, तो क्या हो जाएगा, हीरोज। ठीक है, यानी कि इसमें क्या जोड़ देंगे, इज, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे होगी, इज्म होगी, ES जोड़ेंगे। इसके बाद है बस, बस यानी कि लास्ट में एस आ रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, ES जोड़ देंगे, बसेस। इसी तरह ब्रांचेस,
CH है तो ES जोड़ेंगे। इसके बाद मैंगो यानी कि O आ रहा है लास्ट में सिंगल, तो इसमें भी ES जोड़ देंगे, मैंगोज। बॉक्स का हो जाएगा बॉक्सेस और डिश का हो जाएगा डिशेज। तो यानी कि जब आपके सेंटेंस नाउन में क्या है, SI, SSI, CH, X, O ये सब लेटर आते हैं तब आपको ES जोड़ना है। इसके बाद अगर आपके नाउन में Y आता है और Y से पहले कोई भी कॉन्सोनेंट आता है तो हम उसमें Y को I में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि I में बदल देते हैं, फिर ES जोड़ते हैं। जैसे कि स्टोरी, स्टोरी में Y है और Y से पहले R आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसमें STOR लिखेंगे और Y को हम I में चेंज करेंगे और ES जोड़ देंगे, स्टोरीज। इसी तरह क्राई का CRIES क्राइज, फ्लाई का FLIES फ्लाइज, बेबी का BABIES बेबीज। यानी कि जब आपका Y आए और Y से पहले कोई भी कॉन्सोनेंट आए तो Y को आपको I में कन्वर्ट करना है और ES जोड़ना है। इसके बाद आता है नंबर 5 नियम। अब देखो इसमें जब FI या FE आए यानी कि नाउन के लास्ट में, तो उसमें F को किस में बदलते हैं, V में, और इसमें जोड़ते हैं ES, जैसे कि एल्फ, तो ELVES ऐड करेंगे। इसी तरह हाफ, HALVES, इसी तरह इसको भी कर देंगे LOAVES। फिर थीफ, THIEVES थीव्स। लेकिन अगर कुछ कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनमें ये आता तो है लेकिन हम उसमें केवल S जोड़ते हैं, जैसे प्रूफ, तो प्रूफ में केवल क्या जोड़ेंगे, हम S जोड़ देंगे, प्रूफ हो जाएगा। चीफ, इसमें भी S, हूफ, इसमें भी S, और सेफ। तो आपको ये भी याद रखना है कि कुछ नाउन में ये हमारा रूल जो है फॉलो करते हैं, कुछ में नहीं होता है। चलिए आगे कुछ देखते हैं नियम। अब इसमें क्या है कि कुछ वोवेल्स को चेंज करना है, यानी कि ना तो हम इसमें S लगाएंगे, ना ES, ना IES, कुछ भी नहीं, हम इसमें केवल वोवेल चेंज करेंगे। जैसे वुमेन है तो यहाँ पे A की जगह हम E लगा देंगे, जैसे कि वुमेन, ठीक है, ये हो गया हमारा प्लूरल। इसी तरह मेन है तो मेन, फुट है तो इसमें डबल O की जगह डबल E, माउस है तो माउस का हो जाएगा माइस। यानी कभी कभी आपके सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए SES की जरूरत नहीं पड़ती है, कुछ हमें क्या चेंज करना होता है, वोवेल। अब आता है कुछ नाउन में क्या जोड़ते हैं, EN जोड़ते हैं या REN। जैसे ऑक्स है तो ऑक्सन, चाइल्ड है तो इसमें क्या जोड़ेंगे, IEREN चिल्ड्रन। यानी कि इसमें ना S जुड़ेगा, ना ES जुड़ेगा, ना IES होगा, ना ही VES होगा। क्या होगा, ऑक्स में EN ऐड होगा और चाइल्ड में REN। अब कुछ हमें नाउन देखने में तो एक वचन लगते हैं लेकिन होते कैसे हैं, प्लूरल। जैसे जेनेरिट, जेनेटरी का मतलब होता है जेनेटरी ही होगा, इसमें ना S या ना ES। पीपल, पीपल, ठीक है। कैटल, कैटल का भी कैटल ही होगा। और पुलिस का पुलिस। जो दिखने में हमारे सिंगुलर है लेकिन होते कैसे हमारे प्लूरल ही होते हैं, ठीक है। जैसे पुलिस, कैटल, पीपल, जेनेटरी। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ऐसी ही मोर वीडियोस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।